नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे दो व्यक्तियों की तस्वीर देख पा रहे होंगे, जिनमें एक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ और दूसरी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। और आज की इस वीडियो इन्हीं दोनों प्रधानमंत्रियों के देश पर आधारित है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा साधारण बैंक क्लर्क जिसे हर दिन एक जैसी नौकरी करते हुए बोरियत महसूस होती हो, अचानक वो व्यक्ति पूरी देश की राजनीति को हिला देता है। उसने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कुछ ऐसा कर डाला जो पूरे इटली के नेताओं को सदमे में डाल गया। दूसरी ओर एक देश जो अपनी साख पर कभी गर्व करता था, आज वह भीख मांगने को मजबूर है और इसका दर्द उसके पूर्व प्रधानमंत्री की जुबान से साफ झलक पड़ता है। यह कहानी सत्ता, राजनीति और उनके काले रहस्यों की है जो दुनिया को हिला सकते हैं। तो आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति इटली की राजनीति में भूचाल ला देता है और कैसे पाकिस्तान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इटली के सबसे बड़े बैंका इंटेंसा सैन पाओलो में काम करने वाले एक 52 वर्षीय क्लर्क विंसेंजो कोविएलो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसका नाम अब इटली की राजनीति में एक तूफान की तरह हर जगह गूंज रहा है। उसने अपने बोरिंग काम से उबरकर देश के हर छोटे से बड़े नेता के बैंक खातों की जानकारी निकालना शुरू कर दी। लेकिन यह कोई साधारण जानकारी नहीं थी, यह जानकारी थी उन पैसों की जो नेताओं के खाते में जमा हो रहे थे, उनके स्रोत, कहां से वो पैसा आ रहा है और उन पैसों का कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। विंसेंजो ने अपने छोटे से कंप्यूटर पर घर बैठे बैठे ही इटली के 6,976 नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बैंक डिटेल्स की तहकीकात की। यह जानकारी फरवरी 2022 से निकालना उसने शुरू कर दी थी। इसमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम सबसे ऊपर था। सिर्फ मेलोनी ही नहीं, उनकी बहन एरियाना, पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के सचिवालय कोऑर्डिनेटर, पीएम की पूर्व साथी एंड्रिया और अन्य कई सीनियर मिनिस्टर इस लिस्ट में शामिल थे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री और यूरोपीय मामलों के मंत्री राफेल फिट्टो और सीनेट के अध्यक्ष इग्नाजियो ला रूसा से बैंक खातों की जानकारी भी उसने खंगाल डाली। इस जानकारी ने इटली की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। कई बड़े नेताओं को अब इस बात का डर सताने लगा कि अगर यह जानकारी जनता तक पहुंच गई तो उनका कैरियर बर्बाद हो सकता है। उन्होंने विंसेंजो के इस काम को विपक्षी दलों की साजिश बताया, जिसमें बैंक क्लर्क सिर्फ एक मोहरा था। इस घटना के बाद इटली की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या वास्तव में यह सिर्फ एक क्लर्क का व्यक्तिगत कार्य था या इसके पीछे बड़े राजनीतिक दल की चाल थी? प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तुरंत इस घटना को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया और विपक्षी दलों पर आरोप लगाए कि वह इस पूरे मामले को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि विपक्ष उन्हें बदनाम करके सत्ता से हटाने की साजिश कर रहा है। इस घटना ने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर एक साधारण क्लर्क इतने महत्वपूर्ण डाटा तक आसानी से पहुंच सकता है, तो क्या बैंक के बड़े अधिकारी और बाहरी हैकर इस सिस्टम को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे? इटली की इस घटना के बाद इटली के लोगों में और उथल पुथल मच गई। लोग अपने नेताओं पर अब और कम विश्वास करने लगे हैं। हर कोई सोच रहा है कि अगर उनके नेता अपने बैंक खातों में इतनी गुप्त और संदिग्ध रकम छिपा रहे हैं, तो क्या वे देश के हितों की सुरक्षा कर सकते हैं? अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। यूरोप के अन्य देशों में भी अब यह चिंता जताई जा रही है कि अगर इटली के बैंकिंग सिस्टम में ऐसी खामियां हैं, तो क्या अन्य देशों की बैंकिंग सिस्टम भी सुरक्षित है? अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसा ही बैंक क्लर्क हमारे देश में बैठा हो जिसने हमारे छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक नेताओं के बैंक खाते खंगाल डाले, तो क्या क्या खुलासे सामने आएंगे वो आप अच्छे से सोच सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो पूरे देश की बदहाली आर्थिक स्थिति को उजागर करती है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक से पहले दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा पर खुलकर अपनी राय दी। नवाज शरीफ ने कहा कि उनका देश पाकिस्तान अब भीख मांगने की स्थिति में आ चुका है, जहां एक तरफ भारत तेजी से विकास कर रहा है और चांद पर पहुंच रहा है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक संकट के कारण चीन और अन्य देशों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कटोरा लेकर भीख के लिए खड़ा है। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के पास
$600 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है और वहीं G20 जैसे वैश्विक सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव देश से आर्थिक मदद मांग रहा है। उनका यह बयान पाकिस्तान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी एक करारी चोट है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कई वर्षों से लगातार बिगड़ती जा रही है। IMF, चीन, सऊदी अरब और अन्य देशों से कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और चरम सीमा पर है। ऐसे में नवाज शरीफ का यह बयान देश के राजनीतिक और आर्थिक हालातों की गंभीरता को दर्शाता है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी भारत के सामने अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान किए गए समझौतों को तोड़कर पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने माना कि यह गलती उनके देश के लिए बेहद महंगी साबित हुई है। उनका यह बयान पाकिस्तान की विदेश नीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर भारत के साथ संबंधों के मामलों में। नवाज शरीफ ने इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में खलबली मच गई। उनके आलोचक इसे उनके पिछले कार्यकाल की विफलताओं का परिणाम मानते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे एक साहसी के रूप में भी देख रहे हैं। शरीफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक हालात बेहद नाजुक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बयान पर ध्यान दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। भारत के साथ बातचीत और संबंधों में सुधार की बात कहने वाले नवाज शरीफ की यह पहल पाकिस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यह घटनाएं हमें उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती हैं जिसे हमेशा हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब एक साधारण क्लर्क सत्ता के गलियारों के गहरे राज उजागर कर सकता है तो ये सवाल खड़ा हो सकता है, क्या हम वाकई अपने नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? और जब एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री खुद ये मानता है कि उसका देश भीख मांगने को मजबूर है, तो अब यहाँ एक सवाल लागू होता है, क्या यह वही ग्लोबल पावर बैलेंस है जिसके हम कभी गवाह थे? अब सवाल ये नहीं है कि कौन कितनी ताकतवर कुर्सी पर बैठा है, बल्कि सवाल यह है कि कितने समय तक यह ताकत उनके पास रह पाएगी। जिस दुनिया में एक मामूली क्लर्क से लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री तक हर कोई अपनी सच्चाई बयां कर रहा है, वहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सत्ता, धन और सम्मान सब एक झटके में छिन सकते हैं। इटली की राजनीति के घोटालों से लेकर पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा तक ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि आज की दुनिया में सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। जो आज सत्ता के शिखर पर है, कल वही गिर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उन बदलावों के लिए तैयार हैं जो इस सच्चाई के सामने आने वाले हैं? क्या हम उन नेताओं से जवाबदेही की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर हमें खुद पर बदलाव बनाना होगा जिसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं? अगली बार आप जब भी खबर देखें तो यह न सोचें कि यह खबर किसी दूसरी देश की है, किसी दूसरे लोगों की है। यह कहानी हमारी, आपकी और इस पूरी दुनिया की कहानी है जो हर पल बदल रही है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।